किसी की अगर मिसिंग हो जाए तो फिर तो करना ये चाह रहा है कि वो जो प्री ट्रेंड ग्लोव एम्बेडिंग है ना उसके अंदर से इसके कोफिशिएंट्स लेना चाह रहा है, ठीक है, ताकि बाद में जो है हमारे पास जो वर्ड हैं, हमारे जो रिव्यूज़ के अंदर वर्ड हैं, उनके अंदर ये कोफिशिएंट्स यूज़ कर सकें, ठीक है, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हम रीयूज़ कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो आगे देखते हैं। अगले कोड में उसने फिर क्या किया, अगले कोड में उसने कहा कि भाई एम्बेडिंग डायमेंशन हमने 100 ली हैं और एक हमने एम्बेडिंग मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है, उसको जो उसकी डायमेंशन रखी हैं वो मैक्सिमम वर्ड, ठीक है, और एम्बेडिंग डायमेंशंस, मतलब ये है कि आपके मैक्सिमम वर्ड जो हैं आपने 10,000 रखे हैं, ठीक है, 10,000 जो है वर्ड होंगे और हर वर्ड की जो डायमेंशन होंगी वो होंगी 100, ठीक है, 100। तो क्यों 100? क्योंकि आपके पास जो ये कोफिशिएंट है ना, जो आपके पास ग्लोब के अंदर कोफिशिएंट्स हैं वो हर वर्ड के 100 कोफिशिएंट्स हैं, दैट मीन्स 100 डायमेंशन, ठीक है, ये आपके पास 100 है। सर ये मैट्रिक्स जो है वो कितने का बनेगा, 3x3 का या 2x2? ना 3x3 का ना 2x2 का, ये 10,000 इंटू 100 का, तो जी सर। 10,000 इंटू 100, तो ये एक आपका ज़ीरो का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, 0 0 0, उसमें 10,000 रोज होंगी और 100 कॉलम्स, ठीक। हम आगे जाते हैं, ये हमने खुद से किया था देखने के लिए। तो इसको जब हमने किया फॉर वर्ड आई इन वर्ड इंडेक्स डॉट आइटम्स, हमारे पास ये एक डिक्शनरी है, हमारे पास जो ऊपर बनाई थी हमने डिक्शनरी, जो हमारे रिव्यूज़ में से, मूवी रिव्यूज़ में से एक डिक्शनरी बनी थी, और उसके अंदर वर्ड और उसका इंडेक्स, ठीक है, वर्ड और उसका इंडेक्स यानी कि की वैल्यू इफ़ आई इज़ लेस देन मैक्स वर्ड्स, यानी कि अगर आई जो है 10,000 से कम है, ठीक है, तो क्या करे, वो करे जी, जो वर्ड है ना, जो वर्ड आ रहा है, मिसाल है द आया है, द आया यहाँ पे और यहाँ पे आया मिसाल है वन, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे द का इंडेक्स गेट कर दे, इंडेक्स ले ले उसका, मतलब वो ले लिया, तो हमने यहाँ पे इसको ये जैसे कि प्रिंट कराया वर्ड आई और एम्बेडिंग वेक्टर, एम्बेडिंग वेक्टर एम्बेडिंग वेक्टर वो गेट करके उसमें रखा है ना वेरिएबल में। हाँ, एक मिनट, ये एम्बेडिंग इंडेक्स कहाँ है हमारे पास, ये वाला, हाँ, ये हमने जो है बनाया था ना, हर वर्ड के साथ उसका एक पूरी अरे थी जो कि उसका कोफिशिएंट्स हैं, तो क्या किया कि उसका गेट कर लिया हमने उसका ये वाला पोर्शन, ठीक है, ठीक है, आपने क्या किया कि ये है आपकी की, ठीक है, और उसकी वैल्यू गेट कर ली, वैल्यू क्या है, वैल्यू है आपके उसके कोफिशिएंट्स, ठीक, तो वो कोफिशिएंट्स गेट कर लिए, तो वो आपके पास एक वेक्टर आ गया, 100 वैल्यूज का एक अरे आ गई, ठीक, जैसे कि हमने यहाँ प्रिंट भी कराया है, ये देखें, ये खुद से हमने जो प्रिंट कराया है, यहाँ पे प्रिंट कराया है ये, तो एम्बेडिंग वेक्टर जो है आपने देखा कि ये आपका ये वेक्टर है। सर आई में नहीं की पड़ी हुई थी, आई वर्ड में की। आई में की वर्ड इंडेक्स पड़ी हुई थी, ठीक है, वैल्यू वैल्यू की नहीं, की तो हमारा दोनों सूरतों में हमारा की अ, जो है ना हमारा वर्ड है, की हमारा वर्ड है, ठीक और उसकी जो ठीक है। वैल्यू है हमारे जो वर्ड इंडेक्स के केस में, जहाँ जो हमने मूवी रिव्यूज से बनाया है उसके अंदर उसने उसको नंबर दे दिए हैं, दा को 1 दे दिया है, इज को 2 दे दिया है, कॉमा को 3 दे दिया है, ठीक है, तो वर्ड हमारा जो है ना वो की है, और इंडेक्स जो है ना उसमें 1 2 3 4 10,000 तक, 10,000 तक नहीं, 88,000 तक, ठीक है, ऊपर आगे देखेंगे यहाँ पे ये आपके पास
ये देखें, ये हमने जो वर्ड इंडेक्स टोकनाइजर से बनाया था, हमने इसको प्रिंट करा के देखा, तो ये देखें दुआ को 1 दिया है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू, ठीक है। और इस तरह एंड तक अगर जाएं तो आपके पास 88,000 समथिंग, ठीक है। ठीक है सर, समझ गया समझ गया। ये की वैल्यू है, सही। अब हमने इसमें से 10,000 उठाने हैं, मतलब 10,000 लेंगे हम, टोटल सारे नहीं लेने हमने, ये तो 88,000 है, ठीक। तो ये हमारे हो गए मूवी रिव्यूज वाले, आपके वो हो गए, सही। और आपने फिर ग्लोव में से उठाया है, वो भी डिक्शनरी, और वो आपने जो है ना वो बनाई है डिक्शनरी, ठीक है, खुद से। क्योंकि ये थी एक टेक्स्ट फाइल में आपके पास पड़ी थी एक हर लाइन में वर्ड और फॉलोड बाय इट्स कोफिशिएंट्स, ठीक है। उसको आपने स्प्लिट करके आपने उसके ना ये यहाँ पे डिक्शनरी बना ली है, डिक्शनरी, ठीक है। तो ये जब डिक्शनरी बन गई, और उसके बाद आप डिक्शनरी क्या होगी, वर्ड ये की होगी और ये उसका कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ ये प्रिंट करा के देखा, जैसे ये देखिए, ये द और ये उसका की, ये वैल्यू, ये की और ये वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आपके दा के साथ जो है वो 1 पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ एक अरे पड़ी हुई है पूरी, ठीक है। ये अरे उसकी वैल्यू है, ये देखें, ये की और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी अरे उसकी एक वैल्यू पड़ी है, ठीक। तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो ग्लोव के अंदर है या आपका उसके अंदर है वर्ड इंडेक्स जो हमने बनाया है, दोनों सूरतों में वर्ड जो है आपका की है और आगे उसकी वैल्यू, उसके एसोसिएटेड वैल्यू उसके साथ पड़ी हुई है। अब उसने करना पता क्या है, उसने करना ये है कि इसकी वहां से उसका जो वर्ड लेना है, उधर से उस लिस्ट में से वर्ड लेना है, और इधर से उसका जो है ना ये उठा लेना है, कॉफिशेंट्स उठा लेने हैं, ठीक है। तो हम इसके कॉफिशेंट्स को रीयूज करेंगे। तो आपके पास जो है, आपने क्या किया है, इफ एम्बेडिंग वेक्टर इज नॉट नन, मतलब जब आपके पास वह वेक्टर एम्प्टी अगर नहीं है, यानी कि अगर वेक्टर में कुछ ना कुछ है, यानी कि जो उसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल एम्प्टी नहीं है, देन क्या करे, एम्बेडिंग मैट्रिक्स आई, यानी कि आपके वो जो आई है उसकी पोजीशन पे जो है एम्बेडिंग वेक्टर डाल दें, ठीक है, एम्बेडिंग वेक्टर डाल दें। तो अब आई जो है, अब आई जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगा पता है आपको, आई आई जाएगा वर्ड इंडेक्स डॉट आइटम्स तक, ठीक। तो वर्ड इंडेक्स में कितने पड़े हैं, 88,000, ठीक है, सही है। लेकिन क्या करना है, उसने उसने एक लिमिट लगा दी है कि 10,000 से ऊपर नहीं जाना इस आई ने, ठीक है, क्योंकि वहां तो 88,000 है, ठीक है। लेकिन इसने 10,000 से ऊपर नहीं जाना, जैसे ही 10,000 से ऊपर जाएगा ये खत्म हो जाएगा। तो आपका ये होगा कि जीरो से लेके मतलब नहीं 1 से लेके 10,000 तक जो है ना आपके पास, जैसे ये आपने एन पी डॉट जीरोस किए थे, इसके अंदर आपके पास ये वेक्टर आते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास एक पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा, उसकी शेप क्या होगी, 10,000 और 100, समझ आ गई। तो ये था हमारा कल वाला। ये था हमारा कल वाला। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको जो है ना यहाँ से मेरे ख्याल में रन भी कर लें, ताकि हमारा जो है ना आगे से आगे हम उसको एक्सपेरिमेंट कर सकें साथ साथ। हेलो, तो आवाज आ रही मेरी? जी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये थोड़ा स्टार्ट पे करिएगा जहाँ पे आप लेबलिंग करवा रहे हैं 01। जी क्या कर रहे हैं? लेबलिंग नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज को 0 और 1 पे लेबल करवा रहे हैं। एक मिनट।
अच्छा ये है लेबलिंग, ये लेबलिंग ये कह रहे हैं जी आप? जी, बस इस सेल को रन कीजिएगा, मुझे ये देखना है कि कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि मैंने जब अच्छा डाटा डाउनलोड करके अपने ड्राइव में माउंट करवाया तो मेरे पास उसने टाइम बहुत ज़्यादा लिया है, मुझे बस ये चेक ये करना है। तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेता है, ज़्यादा तो नहीं लेता। ये हो गया। चलिए ठीक हो गया सर। नोटबुक मिल जाएगी ये? हाँ हाँ, नोटबुक मैंने ग्रुप में शेयर किया है। आप ग्रुप में हैं? जी हाँ, लेकिन मैं ये पहली क्लास ले रहा हूँ, वो भी आज फ्री था, मैंने कहा चले देखते हैं। अच्छा, वो मैंने नोटबुक शेयर किया आज। हम जब एंड करेंगे ना तो मैं शेयर कर दूंगा। बस ये 1 घंटे की क्लास होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसमें जितना भी कवर चलिए करना है। ज़बरदस्त सर। हाँ। अच्छा ये हो गया। ये टोकनाइजर हो गया। टोकनाइजर डॉट फिट। ठीक है जी, ये हमारा मुकम्मल हो गया। और उसके बाद हम जो है जाते हैं बुक पे दोबारा से, और वहाँ से आगे करते हैं कंटिन्यू। तो अब हम हमारा जो अगला स्टेप है, ये चीज़ हो गई है। ठीक है, डिफाइनिंग अ मॉडल। यू विल सी यूज द सेम मॉडल एट पेज एज बिफोर। हम ये मॉडल कॉपी कर लेते हैं और उधर ले जाते हैं। ठीक है जी, ये और मैक्सवर्ड्स एम्बेडिंग डायमेंशंस और फ्लैटन। ये ये क्या किया है, ये क्यों किया है? मॉडल डॉट समरी, ये है आपके पास एम्बेडिंग। मैक्स वर्ड आपके पास 10,000 हैं, एम्बेडिंग डायमेंशन पर 100 हैं। इनपुट लेंथ इज इक्वल टू मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ कितनी है? मैक्स लेंथ कितनी तो है? वही है ना, मैक्स लेंथ 10,000 ही होगी। 10,000। 10,000। अच्छा, मैक्स लेंथ नहीं नहीं, मैक्स 100 है वर्ड सर। 10,000 है। मैक्स जी, वर्ड मैक्स वर्ड 100 है 10,000 है। सर। 100। एम्बेडिंग डायमेंशन भी 100 है और मैक्स लेंथ भी 100 है। देख लेते हैं। मेरे पास मैक्स लेंथ 100 है और आपके पास जो ये, ठीक है, तो आपके पास जो एक रिव्यू का जो टोटल वर्ड उसकी लेंथ है वो भी 100 लिए है हमने। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास जो ग्लोव ग्लोव में से जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, असल में वो आपकी डायमेंशंस हैं। जो ग्लोव ग्लोव में से जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो आपकी 100 हैं। ठीक है, तो वो इसने जो है आपके पास यहाँ पे ये आपके डायमेंशंस 100 डायमेंशंस, मैक्सिमम वर्ड्स 10,000 हैं, और इनपुट लेंथ जो आपकी रिव्यू की लेंथ है वो आपके 100 वर्ड्स आपने लेने हैं उसमें। ठीक, ये चीज़ है। तो इसको हम रन करते हैं। आ गया आपका। ठीक है,
म्यूट कर लें राशिद भाई। म्यूट म्यूट कर लें, मुझे भी खांसी हो गई। अच्छा जी, लोडिंग द ग्लोव एम्बेडिंग्स इन द मॉडल। अब हमने क्या करना है कि अपनी जो हमने एम्बेडिंग्स का जो वेक्टर निकाला था ये वाला, इसको हमने यूज़ करना है। एम्बेडिंग मैट्रिक्स को हम इसके साथ मर्ज करेंगे या जो भी है। द एम्बेडिंग लेयर हैज सिंगल वेट मैट्रिक्स। The embedding layer has single weight matrix, a 2D float matrix where each entry is a word vector meant to be associated with I index, simple enough। तो ये जो आपके पास हमने अभी निकाला है, ये हमने देखा है ना ऊपर, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है आपके पास, अगर आप इसको देखें, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसमें क्या है, आपके पास 100 कोफिशिएंट्स उसके पड़े हुए हैं हर चीज़ के, ठीक है। ये हर वर्ड के कोफिशिएंट्स पड़े हुए हैं, ठीक, जो कि आपके पास यानी कि हर जो रो है उसके अंदर 100 एलिमेंट हैं। इस तरह उसके अंदर 10,000 रोज हैं। लोड द ग्लव जी। आपका मकसद है मतलब वर्ड जो है लाइक वो जैसे पूरा एक स्पेल वर्ड है, आई मीन द बुक, इस तरह से, फिर उसकी लेबलिंग है, वो इंडेक्स है, जैसे उसको लेबल किया है 1 2 3, मतलब उसकी डिक्शनरी में उसको लेबल करा है 1 और 2 के साथ, फिर हर वर्ड के आगे 100 उसके कोफिशिएंट्स हैं। देखें वो आपके Am I पास right? आपके पास जो पहला हमने वर्ड इंडेक्स निकाले थे वो मूवी रिव्यूज से, जी वो कितने हाँ वर्ड्स थे, 88,000, ठीक। वो जी, मगर उसमें से तो 10,000 लिए हैं ना हमने। हाँ जी, वो हमने बाद में लिए ना, पहले तो वो एक बन गया ना, हम्म, डिक्शनरी बन गई, ठीक है। जी 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 जी, डिक्शनरी में उसके बाद हमने ग्लोव को इंपोर्ट किया है। उस ग्लोव, इम्पोर्ट किया। जी, ठीक है, उस ग्लव के अंदर ओके। जो है कितने वर्ड हैं, 4 लाख, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर 4 लाख, ओके। तो उसके अंदर 4 लाख वर्ड्स हैं। अब लाजिमी बात है, जब हम्म, 4 लाख वर्ड्स हैं ना, तो वो 88,000 जो है ना उसमें आ जाएंगे, ठीक है। वो 88,000 उसका एज अ ओके। सबसेट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या हम्म, किया है कि हमने एक लूप लगाई है और हमने उस वर्ड को लुकअप किया उसके अंदर, ठीक है। यानी कि ओके। जो हमारी डिक्शनरी थी ना, वो वाली पहली, हम्म उसके हम्म हर वर्ड को उसके अंदर लुकअप किया है और उसका हमने हम्म, कोफिशिएंट्स उठाए हैं आपके ग्लोव वाले में, ओके ठीक है। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, उसके ओके सर, बाद थैंक यू। हमने वो जो वर्ड मैच करते गए, जब वो वर्ड मैच करते गए, हम्म, उसके हम कोफिशिएंट्स को राइट, लेके एक मैट्रिक्स बना लिया है, ठीक है। अब दैट ओके। मीन्स अब दैट मीन्स जो 10,000 का जो एक मैट्रिक्स बना है, यानी कि हम्म, 10,000 रोज हैं उसके अंदर और हर रो के अंदर 100 कोफिशिएंट्स पड़े हुए हैं। तो वो जो है हमारा हम्म, एक 10,000 का एक वो बन गया, वर्ड्स का एक कोफिशिएंट्स का सेट आ गया, जो कि हमारा ओरिजिनल मूवी रिव्यूज का है, ठीक है। राइट, ये ओके, तो ठीक है सर। लोड द ग्लव मैट्रिक्स यू प्रिपेयर्ड इनटू एम्बेडिंग लेयर, द फर्स्ट लेयर इन द मॉडल। आपने क्या करना है, मॉडल डॉट लेयर जीरो। अब आपने क्या करना है कि जो लेयर जीरो है, मॉडल की जो लेयर जीरो है, उसके अंदर आपने उसके वेट्स सेट कर देने हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं ना, हमने उसके अंदर वो वाले एम्बेडिंग मैट्रिक्स जो हमने निकाला था उसके अंदर हमने सेट कर दिया इसको, मॉडल की पहली लेयर में। मॉडल डॉट लेयर डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, और उसको उस लेयर को हमने फॉल्स कर दिया ताकि हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं ना वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान।
Additionally, you will freeze the embedding layer, set its trainable attribute to false, following the same rationale. You are already familiar with the context of pre-trained convent features. When parts of a model are pre-trained, you like your embedding layer and parts are randomly initialized like your classifier. The pre-trained part should not be updated during the training. तो मतलब बिल्कुल वही लॉजिक जो हमने उसमें की थी, कंप्यूटर विजन में उसमें की थी, क्या बोलते हैं, जो पहला चैप्टर 5 में की थी। तो हमने क्या किया था कि हम उसके जो यूज़ कर रहे थे प्री ट्रेन मॉडल, हमने उसके वेट्स को फ्रीज कर दिया था ताकि वो जो है ना, जब आपका जो है ना इनिशियल रैंडमली इनिशियलाइज होना जो आपके दूसरी लेयर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, तो वो फिर बार बार यानी कि हर इपॉक के अंदर वो फिर हमारे जो एम्बेडिंग ये जो जो आपके ग्लोब वाले हैं जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, ताकि मतलब हमारा रिजल्ट ठीक आए। तो द प्री ट्रेन पार्ट्स शुड नॉट बी अपडेटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टू अवॉइड फॉर गेटिंग वट यू ऑलरेडी नो, क्योंकि हमारी पहले से लर्निंग हुई हुई है ना उसके अंदर, तो वो जो है हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना उस लर्निंग को, ठीक। The large gradient updates triggered by the randomly initialized layer would be disruptive to already learned features. तो आपके जो randomly initialized layers होंगी, ठीक है, तो वो जो हैं हमारे जो ऑलरेडी लर्नड फीचर्स हैं उनको मतलब डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है। कंपाइल एंड ट्रेन मॉडल, अब हम इसको सिंपली कंपाइल और ट्रेन करते हैं और उसको सेव कर देते हैं। डॉट फिट model dot compile optimizer RMS prop loss is binary cross entropy matrix is accuracy और history is model dot fit x train y train epochs 10 batch size 32 validation data x wall y wall model dot save। तो ये सारी चीज़ आपको पता है। x train हमने ऊपर बनाया था, y train ऊपर हमने बनाया था यहाँ पे। ये x train y train, ठीक है, x wall y wall ये बनाए थे। इसको रन करते हैं। कि एक्यूरेसी दिस, ये तो और फिट नहीं हो गया। वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन एक्यूरेसी, क्या कहता है आगे। Now plot model performance over time, see figure 6.6, 6.7, 6.75, 6.6। तो ये करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये तकरीबन ओवरफिट है काफ़ी सारा। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। The model quickly start overfitting, which is unsurprising given the small number of training samples, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेनिंग सैंपल है ना वो सिर्फ कितने हैं, वो 200 हैं, क्योंकि हमने आप 200 लिए थे ना ऊपर। Validation accuracy has high variance for the same reason, ठीक है, but it seems to reach the high 50s. Note that your mileage may vary because you have a few training samples. Performance is heavily dependent on exactly which 200 sample you choose. You are choosing them at random.
If this works poorly for you, try choosing a different random set of 200 samples. For the sake of exercise, in real life you don't get to choose your training data. In real life you don't get to choose your training data. तो अब वो कह रहा है कि हमने जो सैंपल लिए थे यहाँ से, तो 200 सैंपल लिए थे जो हमने ये वाली बनाई थी ये। तो आप डिफरेंट सबसेट भी ले सकते हैं। हमने जो है शुरू से लेके, जैसे ये ट्रेनिंग सैंपल्स 200 हैं और वेलिडेशन सैंपल 10,000 है, तो ये हम डिफरेंट सबसेट भी चूज कर सकते हैं। तो खैर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दरमियान में से कोई 200 वाले ले लें, तो ये आपके ऊपर है आप कैसे लेते हैं, या आखिरी वाले 200 ले लें, या मिडल वाले 200 ले लें, या कोई रेंडमली, या अब आपकी स्किल पे है या आपकी उस पे है। अब ये जो है एज सच हमारा जो रिज़ल्ट आया हुआ है, ये जो एक्यूरेसी है इसकी है हमारी है 0.523 या जो भी है, और इसकी क्योंकि हम रैंडम में ले रहे हैं, हमारा और उसका सेम नहीं है, क्योंकि रैंडमाइज किया है तो वो रैंडमाइज जो है वो डिफरेंट ही होगा हर एक का। तो ये 50s हमारा 50s तक आ रहा है, तो कहता है अगर आपका 50 से नीचे है, 40 है या 45 है या 30 है, तो आप डिफरेंट सैंपल चूज करें और उसको चेक करके देखें। You can also train the same model without loading the pre-trained word embeddings and without freezing the embedding layer. अब आप ये तो हमने किया कि एक डिफरेंट हमने ग्लोव का मॉडल लिया और उससे हमने वो किया सब कुछ, ठीक है। तो लेकिन हम उसको अपने डाटा से भी कर सकते हैं। इन दैट केस यू विल लर्न अ टास्क स्पेसिफिक एम्बेडिंग ऑफ इनपुट टोकन्स, यानी कि हम अपना टोकन वगैरह हम सारे खुद बना सकते हैं और हर चीज़ खुद कर सकते हैं, ठीक है। in which is generally more powerful than pre-trained word embeddings when lots of data is available. अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो फिर आपको ग्लोव प्री ट्रेन मॉडल या दूसरे मॉडल्स को वर्ड टू वेक वाला जो है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन दिस केस यू हैव ओनली 200 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमने खुद से जानबूझ के 200 ट्रेनिंग सैंपल लिए हैं ताकि हम देख सकें कि ग्लोव को या वर्ड टू वेक को अगर यूज़ करें तो हमारे पास एक्यूरेसी वगैरह कहाँ जाके बैठती है। तो ये है, लेट्स ट्राई इट। अब हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम विदाउट यूजिंग द प्री ट्रेन्ड मॉडल, हम उसको अब विदाउट यूजिंग द एम्बेडिंग हम करेंगे, ठीक है, सिर्फ से। तो यहाँ पे आ गया अब आप इसमें देखें अच्छा इसके अंदर जो है ये एक्सट्रेन, लेकिन ये फुल डेटा तो नहीं यूज़ किया इसने, पीपी वो यूज़ किया है। मॉडल डॉट फिट कैसे करता है, ये तो आ गया मॉडल। अच्छा ये हो गया, ये अभी तो यहाँ पे इसने किया था उसकी लेयर में उसने ना किया था उसको
मॉडल डॉट कंपाइल, नहीं हमने वो वाला कोड रन नहीं किया, नहीं किया, सॉरी, हमने तो वो वाला कोड रन नहीं किया शायद, हमने भी डायरेक्ट ही चलाया उसको। एक मिनट, ये वाला पोर्शन नहीं हमने किया यूज़, ये वाला। यहाँ पे दोबारा इसको दोबारा करें रन, और यहाँ पे हाँ ये इसके बाद ये करना था, यहाँ पे इधर ये नहीं किया था। अब इसको दोबारा रन करें, तो यार 54 आपकी एक्यूरेसी आ रही है। आपको समझ आई क्या मिस्टेक हुई थी? ये हमने मैट्रिक्स को एम्बेडिंग मैट्रिक्स को उसके अंदर हमने इंड्यूस नहीं किया था, और इसको ट्रेनेबल को फॉल्स नहीं किया था, तो ये मिस्टेक हुई थी। तो दोबारा से इसको बनाएं, ये ठीक है। और अब हम इसको बगैर उसके करेंगे, यानी कि बगैर आपके एम्बेडिंग को यूज़ किए हुए, डायरेक्ट। तो वो जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 54 तक आ रहा है, ये आ रहा है आपका 52 तक, 52% तक एक्यूरेसी, ठीक है। उसमें आपके पास वैलिडेशन लॉस जो है वो आ रहा है 84, और यहाँ पे जो आ रहा है 73%। तो बगैर उसके भी आपका काम होता है, बगैर वर्ड वो यूज़ किए एम्बेडिंग्स को। तो ये हो गया आपका ये वाला, और इसको हम दोबारा से हमें वो करना होगा प्लॉट। इसको दोबारा प्लॉट करना होगा, मॉडल लॉस हिस्ट्री, ये वही है, वेरिएबल्स वही हैं इसके भी, हिस्ट्री है, लॉस हिस्ट्री, यहाँ पे भी वही है। सेम है सर जी, मैंने यूज किया। वेल लॉस है, वेल लॉस चेंज करना होगा, एक मिनट, नहीं इसका क्या है, हिस्ट्री, इसका क्या है, इसका भी हिस्ट्री है, लॉस सही है। तो ये आया। वैलिडेशन एक्यूरेसी इंस्टॉल्स द लो 50s, यानी कि 50 से आसपास 51 पे रह रही है। सो इन दिस केस प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग्स आउट परफॉर्म जॉइंटली लर्नड एम्बेडिंग्स। तो आपने क्या देखा है कि उसमें 54 आ रही है, इसमें 51 आ रही है, लेकिन आप दैट मीन्स कि प्री ट्रेंड जो आपने वर्ड एम्बेडिंग यूज़ की हैं, तो वो उसका जो है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है।
if you increase the number of training samples this will quickly stop being the case, try it as an exercise। अब आप ये कर सकते हैं कि वो पूरे का पूरा आप जो है डाटा को वो यूज कर सकते हैं। Finally, let's evaluate the model on the test data. First, you need to tokenize the test data. अब आपके पास हम उसको बाद में अगर आप एज एन एक्सरसाइज एज या एज एन असाइनमेंट आप लोग ना करें उसको तो करेंगे। ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब जो है आप क्या कर रहे हैं कि आप अब इवेल्यूएट कर रहे हैं लेकिन इवेल्यूएशन के लिए आपको टेस्ट डाटा को भी वही प्रोसेस से गुजारना होगा, सारा के सारा टोकनाइज करना होगा और पैड सीक्वेंस और ये सब कुछ। इसको ज़रा सेट कर लें क्योंकि फॉर इफ एल्स इफ फॉर के अंदर एक फॉर है, फिर इफ है, इफ के बाद फिर एक और इफ है, उसके अंदर नेस्टेड इफ, यहाँ फॉर